रहा आपके सामने क्या लिखा हुआ है। ए गेट्स 18,000 रुपीज़ पर मंथ। उसको हर महीने कितने मिलते हैं? 18,000 रुपये मिलते हैं। ए गेट्स 18,000 रुपीज़ पर मंथ एज अ सैलरी। सीधा पहले यही कर लेते हैं, स्टेटमेंट बना ही देते हैं और साथ साथ में नोट डाउन भी करते रहते हैं। कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल सैलरी, सबसे फर्स्ट आ जाएगा बेसिक सैलरी 18,000 रुपीज़ पर मंथ होगा। 12 मंथ का कितना होगा? बहुत मुश्किल कैलकुलेशन। तो 18,000 मल्टीप्लाई बाय 12, 2,16,000 रुपये। एग्जाम में कैलकुलेटर अलाउ है आपको, ओके। हाँ, फिर अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है अगर आपने किए हैं तो। नेक्स्ट, ही इज गेटिंग एंटरटेनमेंट अलाउंस 8,000 पर मंथ। अब एंटरटेनमेंट अलाउंस पूरा ही टैक्सेबल होगा। क्यों पूरा टैक्सेबल होगा? बिकॉज, अच्छा उसके आगे पॉइंट और है, डीएनएस अलाउंस 10% ऑफ द सैलरी। अच्छा डीए भी है, कितना है? 10% ऑफ सैलरी। तो डीए है 10% ऑफ सैलरी, तो 2,16,000 का 10% कितना हो जाएगा? 21,600। ओके। नेक्स्ट है आपका जो एंटरटेनमेंट अलाउंस है, वो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए कुछ एग्जम्प्ट होता है, लेकिन जो प्राइवेट एम्प्लॉयज होते हैं उनके लिए तो फुली टैक्सेबल है। तो 8,000 रुपीज फुली टैक्सेबल हो जाएगा। सो हम यहां कर लेंगे एंटरटेनमेंट अलाउंस 8,000 पर मंथ है या क्या है वो देख लेते हैं। पर एनम है तो इसको 12 से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सीधा हम लिख देंगे 8,000। नेक्स्ट, ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 31 मार्च 2024 ही रिसीव्ड अ बोनस ऑफ 3 मंथ सैलरी। उसको बोनस कितना मिला है? 3 महीने की सैलरी के बराबर। सो हम यहां लिख देंगे बोनस 3 मंथ सैलरी। तो 18,000 मल्टीप्लाई बाय 3, तो ये आ जाएगा 54,000। ओके। नेक्स्ट, ही ऑल्सो प्रोवाइडेड विथ अ रेंट फ्री अनफर्निश्ड हाउस। देखो रेंट फ्री अनफर्निश्ड हाउस है, और वो जो रेंट फ्री अनफर्निश्ड हाउस है, यस ही ऑल्सो प्रोवाइड विथ रेंट फ्री अनफर्निश्ड हाउस इन अ टाउन हुज पॉपुलेशन इज लेस देन 4 लाख। इसका मतलब ओनर जो है उस हाउस का वो कंपनी है, और अनफर्निश्ड हाउस के केस में हम देखते हैं पॉपुलेशन अगर 10 लाख से कम है तो 7.5% ऑफ सैलरी, 10 लाख और 25 लाख के बीच में तो 10% ऑफ सैलरी, और 25 लाख से भी ज़्यादा है तो 15% ऑफ सैलरी। ओके। तो यहाँ पर 4 लाख से कम है तो हम क्या करेंगे? 7.5% ऑफ सैलरी करेंगे। ओके। उस फेयर रेंट ₹5,000 पर मंथ। इससे हमको कोई मतलब नहीं है। फेयर रेंट से क्या मतलब है? कोई ये टेबल के अंदर ऐसा कुछ चीज़ था ही नहीं रेंट फ्री एकोमोडेशन के अंदर। सो हम सबसे पहले सैलरी की कैलकुलेशन कर लेते हैं। अब सैलरी में क्या क्या है ये रहा, देखो यहाँ पे। एक तो है बेसिक सैलरी 2,16,000। तो सैलरी की डेफिनेशन में बेसिक सैलरी लेंगे 2,16,000 प्लस सर डीए ले लो, डीएनएस अलाउंस। डीए कितना है? देखो डीए है 21,600, बट डीए देखो किस में देख रखा है? परसेंटेज में। तो हम मानेंगे ये पार्ट ऑफ सैलरी नहीं है, इसलिए डीए नहीं लेंगे। अगर अमाउंट में होता तो हम डीए ले लेते। ओके ठीक। फिर एंटरटेनमेंट अलाउंस ले लेंगे 8,000, बोनस ले लेंगे 54,000। फिर एंटरटेनमेंट अलाउंस 8,000 और बोनस है 54,000। तो यहाँ हमारी सैलरी आ जाएगी 2,16,000 प्लस 8,000 प्लस 54,000। तो आ गया 2,78,000, और 2,78,000 का कर देंगे 7.5%। तो हमारे पास आ जाएगा रेंट फ्री एकोमोडेशन, और वो भी अनफर्निश्ड है तो फर्नीचर जोड़ा नहीं जाएगा। उसका आ जाएगा हमारे पास वैल्यू या उसका परक्यूजिट, वो कितना आ जाएगा? सैलरी का 2,78,000 का 7.5%, क्योंकि पॉपुलेशन जो है वो 4 लाख से कम है। तो 20,850 रुपये। $20,850। ओके। नेक्स्ट और पॉइंट देखो,
कंप्यूट टैक्सेबल सैलरी ऑफ द असेसमेंट ईयर, बस इतना ही लिखा हुआ है। तो हम यहाँ पर सबसे पहले ग्रॉस सैलरी निकाल देते हैं। ग्रॉस सैलरी 2,16,000 प्लस 21,600 प्लस 8,000 प्लस 54,000 प्लस 20,850, तो ये आ गई हमारी 3,20,450। लेस कर दो इसमें से स्टैंडर्ड डिडक्शन, प्रोफेशनल टैक्स वगैरह तो है नहीं, तो सीधा स्टैंडर्ड डिडक्शन यहाँ क्या हो जाएगी, लेस हो जाएगी। तो स्टैंडर्ड डिडक्शन हमारी है 50,000, सभी को मिलती है ये। तो हमारे यहाँ पर टैक्सेबल सैलरी आएगा 2,70,450। बोलो ये आ रहा है 270,450, बोलो जी। इसमें लिखा हुआ है मिस्टर एक्स इज एम्प्लॉयड इन अ फैक्ट्री ओन बाय एन इंडिविजुअल, कोई किसी इंडिविजुअल की फैक्ट्री है और मिस्टर एक्स वहाँ काम करता है और उसको मंथली सैलरी मिलती है 20,000 रुपये। तो चलिए हम स्टेटमेंट बना देते हैं। कंप्यूटेशन ऑफ बेसिक सैलरी 20,000 रुपये पर मंथ, तो 12 महीने की कितनी हो जाएगी, 2,40,000 रुपये। हाँ इतनी ही होगी 240, ये ज़्यादा होगी, आई थिंक इतनी ही होगी। ओके नेक्स्ट है, फिर आगे लिखा हुआ है इन एडिशन टू द सैलरी, सैलरी के अलावा ही रिसीव्ड अ बोनस ऑफ 2 मंथ सैलरी ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, 2 महीने की सैलरी के बराबर उसको बोनस मिल रहा है। तो बोनस हो जाएगा यहाँ पर 20,000 मल्टीप्लाई बाय 2, दैट इज 40,000। ओके ठीक है। नेक्स्ट, द फैक्ट्री हैज प्रोवाइडेड द एसएससी विथ रेंट फ्री अनफर्निश्ड एकोमोडेशन, यानी कि रेंट फ्री एकोमोडेशन उसको प्रोवाइड किया जा रहा है, रेंट फ्री एकोमोडेशन। ओके और कौन सा है, अनफर्निश्ड। ठीक है। द रेंट पेड बाय एम्प्लॉयर 1,400 पर मंथ, एम्प्लॉयर रेंट पे कर रहा है बेटा, इससे हमको क्या समझ में आता है, एम्प्लॉयर रेंट पे कर रहा है, इससे हमको क्या समझ में आता है। अगर एम्प्लॉयर रेंट पे कर रहा है इसका मतलब एम्प्लॉयर ने रेंट पर लेकर के फिर प्रॉपर्टी किसको दी है, एम्प्लॉय को दी है, और उसके लिए वो कितना रेंट पे कर रहा है, 1,400 रुपये पर मंथ। तो प्रॉपर्टी जो है वो एम्प्लॉयर की नहीं है, तो इस केस में होता है एक्चुअल रेंट। ये वाला क्वेश्चन मैंने कराया तो नहीं आपको, एक्चुअल रेंट मुझे याद आ रहा है मैंने कराया है ये वाला, क्या पता एक्चुअल रेंट और या ऐसा ही कोई कराया होगा, और 15% ऑफ सैलरी विच एवर इज लेस। तो एक्चुअल रेंट कितना हो गया, 1,400 इंटू 12 कर लो, 1,400 मल्टीप्लाई बाय 12, यस सर ऐड कर लिया था उसको भी, ओके अच्छा हुआ। तो 16,800 और 15% ऑफ सैलरी, तो भैया सैलरी की डेफिनेशन, सैलरी की डेफिनेशन देखो, सैलरी में एक तो आ जाएगी बेसिक सैलरी, ये तो करवा दिया था ना, नहीं करवाया था, नहीं करवाया था, अच्छा बेसिक सैलरी ऐड कर दो, सैलरी ऐड कर दो, 240 और बोनस है 40, तो सैलरी में एक तो मुझे दिख रहा है 240 और एक भी बोनस दिख रहा है 40,000 का, और क्या कुछ है तो वो डिपेंड करता है बेटा, आगे जब हम क्वेश्चन पढ़ेंगे तो सैलरी की डेफिनेशन में और कोई अलाउंस वगैरह है यहाँ आएगा, तो इसको मैं एक बार रेंट फ्री एकोमोडेशन को यहीं रहने देता हूँ, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, वन सन, ठीक है, वन सन ऑफ द एसएससी, एसएससी का एक लड़का स्टडिंग इन यूएसए में पढ़ने जाता है, एंड हीज एक्सपेंसेस विद द स्मॉल कार बाय द एम्प्लॉयर, ये क्या है, अधूरा क्वेश्चन है क्या, हाँ थोड़ा सा ये लाइन अधूरी है। वन सन ऑफ द एसएससी इज स्टडिंग इन द यूएसए,
एंड हीज एक्सपेंसेस, इसके आगे मैं लिखा देता हूं, हीज एक्सपेंसेस पेड बाय एम्प्लॉयर दैट इज ₹14,000। ये एक लाइन इसमें मिस्टेक थी, मतलब टाइप नहीं हो पाई थी, ठीक है, तो वो मैंने यहाँ लिखा दी है। भाई साफ लग रहा है ना, सीधा आगे कार आ गया, उसका एक लड़का जो है यूएसए में पढ़ता है और हीज एक्सपेंसेस, फिर उसके बाद सीधी कार कहाँ से आ गई, तो इसका मतलब एक लाइन गायब थी। तो एक्सपेंसेस जो है वो पेड कौन कर रहा है, एम्प्लॉयर पे कर रहा है, और कितने एक्सपेंसेस पे कर रहा है, 14,000 रुपये खर्च पे कर रहा है। तो देखो ये एक तरह का परक्यूजिट हो गया। अगर 14,000 रुपये खर्च कर रहा है एम्प्लॉयर और बच्चा किसका पढ़ने जा रहा है, एम्प्लॉय का, तो देखो एजुकेशन फैसिलिटी वाला, अगर आप परक्यूजिट देखोगे जाके, तो अगर वो शिक्षा अगर उस एजुकेशन फैसिलिटी अगर एम्प्लॉय को खुद को मिल रही है तो एग्जम्प्ट है, अगर उसके परिवार को मिल रही है तो देखेंगे क्यों मिल रही है, अगर कोई सीरियस डिसीज है जैसे एड्स, कैंसर वगैरह, तो फिर एग्जम्प्ट है। और नहीं, वो लोन फैसिलिटी थी, सॉरी, एजुकेशन फैसिलिटी में क्या था, आपको याद होगा, अगर उसको खुद को मिल रही है तो एग्जम्प्ट है, और अगर उसकी फैमिली को मिल रही है तो फिर क्या होती थी, टैक्सेबल होती थी। आपको याद है वो वाला, मेरे पास चार्ट है नहीं, वरना मैं आपको ज़रूर बताता। तो यहाँ पर एजुकेशन के ऊपर जो खर्चे किए हैं वो क्या हो जाएंगे, टैक्सेबल हो जाएंगे, पर ये है परक्यूजिट, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो यहाँ हम लिख देंगे एजुकेशन फैसिलिटीज प्रोवाइडेड टू हीज चिल्ड्रन बाय एम्प्लॉयर, कितना, 14,000 रुपये, तो ये टैक्सेबल हो जाएगा। ओके, ठीक है। हाँ, एक लिमिट थी, उतना हो 1,000 रुपीज़ जो है वहाँ तक हो तो फिर वो एग्जम्प्ट होता है। 1,000 से 1 रुपया भी ज़्यादा हो गया तो पूरा टैक्सेबल होगा, ऐसा मैंने वहाँ पर एक केस स्टडी भी बताया था आपको। देखो अब मुझे याद आ गया अच्छे से, देखो क्या था, ये था एजुकेशन फैसिलिटी अगर एम्प्लॉय को दी जा रही है तो एग्जम्प्ट है, एम्प्लॉय की फैमिली को दी जा रही है तो किसको दी जा रही है, अगर एम्प्लॉय के बच्चों को दी जा रही है या फिर अदर मेंबर को दी जा रही है। अगर बच्चों को दी जा रही है तो 1,000 रुपये पर मंथ एग्जम्प्ट था, और फैमिली के अदर मेंबर को दी जा रही है तो वो फुली टैक्सेबल होगा। लेकिन यहाँ तो बच्चों को दी जा रही है, एक बच्चे को दी जा रही है, तो 1,000 रुपये पर मंथ, मतलब 12 महीने के 12,000 हो गए, पर इन्होंने कितने दे दिए, 14,000 रुपये। अगर 12,000 देते तो एग्जम्प्ट हो जाते, 14,000 यानी कि 12,000 से एक भी रुपया ऊपर खर्च हो गया तो वो पूरे के पूरे फिर टैक्सेबल होंगे, बिल्कुल फिर 1,000 रुपये की एग्जम्पशन नहीं मिलेगी। ओके, ऐसा ही केस भी था, वो मैंने बताया था, आपको याद हो तो, इसलिए मैंने 14,000 पूरे टैक्सेबल कर दिए। स्मॉल कार दी है एम्प्लॉयर ने विच यूज फॉर पार्टली प्राइवेट पर्पज एंड पार्टली फॉर ऑफिस पर्पज। देखो भैया, इसमें स्मॉल कार है और यूज हो रही है पार्टली ऑफिस और पार्टली, तो यहां पर हम लिख देंगे स्मॉल कार फैसिलिटी। तो उसमें क्या होता है, 1,800 रुपये पर मंथ मल्टीप्लाई बाय 12। अगर बिग कार होती तो 2,400 रुपये हो जाते, और ड्राइवर होता तो 900 रुपये और ऐड होते, लेकिन ड्राइवर तो है नहीं, तो 1,800 × 12 कर देंगे तो 21,600 रुपये, ये हो गया। नेक्स्ट, ऑल द एक्सपेंसेस इन रेस्पेक्ट ऑफ द कार आज पेड बाय द फैक्ट्री, वो तो हमने कर ही लिया। ही इज गेटिंग एंटरटेनमेंट अलाउंस 800 पर मंथ। अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय होता तो देखते हैं, प्राइवेट है तो एंटरटेनमेंट अलाउंस जो है, एंटरटेनमेंट अलाउंस जो है वो टैक्सेबल हो जाएगा। तो 800 रुपये पर मंथ, तो 12 महीने का कितना हो जाएगा। अलाउंस मैंने ऊपर लिखे हैं इसलिए बीच में जगह छोड़ दी थी, 9,600 रुपये। और यहाँ पर जो है जब सैलरी की डेफिनेशन हम लेते हैं रेंट फ्री एकोमोडेशन के अंदर, एचआरए के अंदर तो सिंपल है, बेसिक सैलरी डीए और परसेंटेज कमीशन में, लेकिन रेंट फ्री एकोमोडेशन में जब सैलरी की डेफिनेशन लेते हैं तो बेसिक सैलरी, ऑल मॉनेटरी पेमेंट यानी कि ऑल अलाउंसेस जो मॉनेटरी हो और टैक्सेबल हो, एग्जम्प्ट वाले नहीं। परक्यूजिट नहीं लेने होते क्योंकि परक्यूजिट मॉनेटरी नहीं होती, पैसा नहीं मिलता है, फैसिलिटी मिलती है, तो वो नहीं लेना है। तो यहाँ पर 240 ले लिया हमने, बेसिक सैलरी 40,000 बोनस ले लिया, उसके बाद एक ही अलाउंस बचता है एंटरटेनमेंट अलाउंस 9,600, बाकी दोनों परक्यूजिट है तो वो हम नहीं लेंगे, तो यहाँ आ जाएगा 9,600 और ऐड हो जाएगा। तो आपकी सैलरी की डेफिनेशन आ जाएगी 2,40,000 प्लस 40,000 प्लस 9,600, तो ये हो गया टोटल 289,600। अब 289,600 का कर दो 15%, 15%, तो हो गया 43,440। दोनों में से कम क्या है, दोनों में से कम है
विच एवर इज लेस, वो है 16,800। तो 16,800 क्या माना जाएगा, वैल्यूएशन माना जाएगा उस रेंट फ्री एकोमोडेशन का। ओके, सो हम यहाँ लिख देंगे रेंट फ्री एकोमोडेशन या रेंट फ्री हाउस और तो कुछ है नहीं, टोटल कर दो तो ग्रॉस सैलरी आ जाएगी 240, 40,000, 9,600, 14,000, 21,600, 16,800, 3,42,000। इसमें से लेस कर दो स्टैंडर्ड डिडक्शन, दैट इज 50,000। So taxable salary of Mr. या और SSC is 2,92,000 from income from salary 292। बोलो आया समझ में? एक्स एन एम्प्लॉई, देखो एक और क्वेश्चन अच्छा खासा। ओके, कंपनी इज टैक्सेबल सैलरी फॉर द असेसमेंट ईयर, टैक्सेबल सैलरी निकालनी है तो चलिए जी टैक्सेबल सैलरी निकालनी है तो स्टेटमेंट बना देते हैं, स्टेटमेंट शोइंग टैक्सेबल सैलरी, या लिख सकते हैं कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल सैलरी। सबसे पहले बेसिक सैलरी, बेसिक सैलरी देखो कितनी है। अच्छा, एन एम्प्लॉई इन कंपनी इन भोपाल, तो भोपाल में किसी कंपनी में काम करता है, नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉई है और भोपाल की पॉपुलेशन जो है 25 लाख से ज़्यादा है। इज ड्रॉइंग 40,000 पर मंथ एज अ सैलरी, भाई 40,000 रुपये पर मंथ सैलरी मिल रही है इसको, तो 40,000 मल्टीप्लाई बाय 12 कर दो तो 40,000 सैलरी मिल रही है। 40,000 मल्टीप्लाई बाय 12 करेंगे तो 4,80,000 रुपये साल के उसको मिल रहे हैं। ओके जी, नेक्स्ट है डीएनएस अलाउंस 20% ऑफ ही सैलरी, तो 20% परसेंटेज में दे रखा है, यहाँ तो लिखेंगे डीए को, लेकिन सैलरी की डेफिनेशन जब एचआर या हाउस रेंट अलाउंस कैलकुलेट करेंगे तब हम रेंट फ्री एकोमोडेशन में नहीं लेंगे, बाकी यहाँ तो लेंगे। तो 480 का 20% अच्छा खासा अमाउंट हो जाता है, 480 का भी 20% और 96,000 रुपीज़ हो जाते हैं। नेक्स्ट, ही आल्सो गेटिंग अ कंपनसेंट्री अलाउंस। कंपनसेंट्री अलाउंस क्या होता है बेटा? सिटी कंपनसेंट्री अलाउंस, याद है फुली टैक्सेबल होता है ये, सीसीए बोलते हैं इसको। 3 तरह के अलाउंस बताए थे, फुली टैक्सेबल, पार्टली एग्जम्प्ट और फुली एग्जम्प्ट। तो फुली टैक्सेबल में सीसीए भी था, डीए भी था और सीसीए भी था। सीसीए मतलब सिटी कंपनसेंट्री अलाउंस, तो सिटी कंपनसेंट्री अलाउंस मिल रहा है 4,000। अब ये नहीं लिखा हुआ है कि ये 4,000 पर मंथ है या पर एनम है, तो ऐसी सिचुएशन में हम इसको पर एनम ही मानेंगे, पर मंथ तभी मानेंगे जब उसके आगे लिखा हो पर मंथ। ओके, सो सीसीए 4,000 रुपीज़ है। ओके जी, नेक्स्ट मेडिकल अलाउंस। मेडिकल अलाउंस फुली टैक्सेबल होता है 6,000, तो मेडिकल अलाउंस लिख दो 6,000। अब पर मंथ नहीं लिखा हुआ है तो इसको भी हम पर एनम ही मानेंगे 6,000। ओके, फिर उसके बाद में है आपका बोनस, वो तो होता ही है टैक्सेबल। कमीशन 4,000, तो बोनस है 16,000, कमीशन है 4,000, ठीक है। ओके, इज प्रोवाइडेड विथ रेंट फ्री ओन बाय द एम्प्लॉयर। देखो रेंट फ्री हाउस मिल रहा है अनफर्निश्ड, रेंट फ्री अनफर्निश्ड हाउस मिल रहा है। ओके, लेकिन वो जो रेंट फ्री अनफर्निश्ड हाउस एम्प्लॉय को मिल रहा है उसका ओनर कौन है? उसका ओनर एम्प्लॉयर है, ये देखो ओन बाय द एम्प्लॉयर। तो फिर हमको पॉपुलेशन देखनी होती है ना, अनफर्निश्ड हाउस के केस में। फेयर रेंट वैल्यू उसकी कितनी भी, उससे हमें कोई मतलब नहीं है, पॉपुलेशन देखनी पड़ेगी। पॉपुलेशन 25 लाख है, ये देखो ऊपर दे रखा है। तो हम यहाँ पर क्या कर देंगे, आपका ले लेंगे 15% ऑफ सैलरी, तो हमारा क्या आ जाएगा रेंट फ्री
हाउस का वैल्यू आ जाएगा। सैलरी, अब सैलरी की डेफिनेशन वही, सारे के सारे टैक्सेबल अलाउंस लेंगे जो मॉनेटरी हो। तो अब मॉनेटरी कौन कौन से हैं, देखो इसमें क्या क्या है। बेसिक सैलरी मॉनेटरी है, डीए हम लेंगे नहीं क्योंकि परसेंटेज में दे रखा है, सीसीए ले लेंगे, मेडिकल अलाउंस ले लेंगे, बोनस ले लेंगे, कमीशन ले लेंगे। तो इस डीए को छोड़कर बाकी सब लेना है। तो 480, 4000, 6000, तो 480, 4000, 6000, फिर है बोनस और सॉरी पीछे आ गया मैं ज़्यादा, बोनस और कमीशन वो है 16 और 4, 16,000, 4,000। और देखते हैं आगे, क्या पता और कोई अलाउंस आ जाए, पहले वो कर लेते हैं। ही प्रोवाइडेड फ्री चार्ज ऑफ स्वीपर एंड कुक हुज वेजेस आर 300 and 700। तो पहले लिख तो देते हैं उसको, एक तो क्विक क्या, एक तो कुक और एक स्वीपर मिल रहे हैं। स्वीपर को कितने 300 रुपये और स्वीपर को जो है 700 रुपये पर मंथ दिए जा रहे हैं। तो ये परक्यूजिट है, इस डेफिनेशन में तो वैसे भी नहीं आएगा लेकिन वहाँ लिख देते हैं हम कंप्यूटेशन के अंदर। तो एक तो है इसको स्वीपर मिल रहा है और एक कुक मिल रहा है। 300 रुपये इसके हैं और 700 रुपये इसके हैं, तो 3600 और ये हो जाएंगे 700 × 12, 8400। ओके नेक्स्ट, गार्डनर जो है हुज वेजेस आर 2050 पर मंथ है। तो गार्डनर 250 मल्टीप्लाई बाय 12, दैट इज 3000। सो गार्डनर नेक्स्ट है, ही इज ऑल्सो गिवन अ फ्री इलेक्ट्रिसिटी ऑफ पर्सनल यूज फॉर विच द एम्प्लॉय हैड पेड 6000। एक फैसिलिटी और मिली है इलेक्ट्रिसिटी की, इलेक्ट्रिसिटी और उसके 6000। लेकिन ये सारे की सारी सुविधाएं हैं कमीशन के बाद में, ये सारी की सारी सुविधाएं हैं। सो जब हम रेंट फ्री एकोमोडेशन कैलकुलेट करेंगे तो सैलरी की डेफिनेशन में ये नहीं आएगी, इसके ऊपर वाला सब आएगा, वो हम ऑलरेडी लिख चुके हैं। ये देखो लास्ट 4000 तक लिख चुके हैं। तो टोटल कर लेते हैं, 480 प्लस 4000 प्लस 6000 प्लस 16,000 प्लस 480 प्लस 4000 प्लस 6000 प्लस 16,000 प्लस 4000, 5,10,000। और 5,10,000 का कितना करना है हमको, 15%, 15%, और वो आ जाता है आपका 76,500। और अनफर्निश्ड हाउस है तो इसमें हमको आगे और कुछ भी ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। तो 76,500 ये आ गया आपका रेंट फ्री हाउस बोलो, एकोमोडेशन बोलो, जो कि अनफर्निश्ड है, 76,500। तो यहाँ जब आप टोटल करोगे तो आपके सामने आ जाएगी ग्रॉस सैलरी, तो 4,80,000 प्लस 96,000 प्लस 4,000 प्लस 6,000 प्लस 16,000 प्लस 4,000 प्लस 3,600 प्लस 8,400 प्लस 3,000 प्लस 6,000 प्लस 76,500, तो आ जाएगी 7,03,500। और इसमें से हम लेस कर देंगे स्टैंडर्ड डिडक्शन, दैट इज 50,000। सो हमारा आ जाएगा टैक्सेबल सैलरी 6,53,500। ओके ठीक है।